नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। प्रथम तो मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी मित्रों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष जो हिंदू नववर्ष है वो 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं आधे चैत्र से। शुक्ल प्रतिपदा से बनाया जाएगा तो आधे चैत्र से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन का विशेष महत्व रहता है। इस बार जो हिंदू चैत्र गुड़ी पड़वा जो है वो उस दिन रवि योग वो अमृत योग है और मंगलवार को प्रारंभ होगा। तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि अमृत योग जो है वो योग नाम से ही अच्छा माना जा रहा है। तो देश में कोरोना महामारी या इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं उनसे हमें निश्चित ही विक्रम संवत 2078 जो प्रारंभ होगा उसमें निश्चित ही हमें सनेशन है निजात मिलती जाएगी। और इस वर्ष के जो राजा रहेंगे वो मंगल ग्रह रहेंगे। तो आप निश्चित ही पराक्रम और हिम्मत के से हमारे देश के जो किसी भी राष्ट्र के जो राजा हैं जो पराक्रम और हिम्मत से कार्य करेंगे उस देश को उन्नति अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य मिलेगी। गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व यह है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था और सृष्टि का निर्माण किया था गुड़ी पड़वा के दिन, इसलिए हिंदू इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और ये मीन लग्न में प्रारंभ होने जा रही है। उस समय 13 अप्रैल को सुबह की जो सूर्योदय पर जो लग्न रहेगी वो मीन लग्न रहेगी। मीन के स्वामी निश्चित ही गुरु हैं, गुरुदेव शांत ग्रह हैं। तो जो अस्थिरता बनी हुई है देश के अंदर वो अस्थिरता निश्चित ही खत्म होगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले गुड़ी पड़वा पर चैत्र शुक्ल जो गुड़ी पड़वा जो विक्रम संवत 2077 लगा था, उस दिन आप अगर पंचांग में देखोगे 25 मार्च 2020 में जो गुड़ी पड़वा थी 25 मार्च की थी, उस दिन उत्पात योग था। तो नाम से रवि योग जो था वो उत्पात था। आप पंचांग में देखें तो उस नाम से ही पूरे वर्ष भर आपने देखा क्या हालत रही। अधिकतर सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया में करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हो कि जो हिंदू पंचांग है, जो हिंदू पद्धति है वो कितनी सटीक है और कितनी सही है। तो और एक बात, और इस चैत्र के मास में हमारे देश में किसानों की फसल खिरान में आ जाती है, फसल कट के आ जाती है। इसमें सभी फसलें जो सरसों आदि की फसलें आती हैं, इससे खुशहाली बहती है और जो प्रकृति में पेड़ पौधे पत्ते नए पल्लवित होते हैं और बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। तो बसंत ऋतु इस दिन प्रारंभ होती है और चारों तरफ खुशहाली आती है। जब किसान की फसल पक के तैयार होती है वो मंडियों में ले जाता है। जो धन के अभाव से जो व्यक्ति जूझ रहे होते हैं उनका धन का अभाव जीवन में थोड़ा दूर होता है, धन का अभाव, तो वो इसके लिए ये भी इसका विशेष महत्व है। इस बार जो है गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व हमेशा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारी नवरात्रि प्रारंभ होती है, चैत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होती है। चैत्रीय नवरात्रि शक्ति की आराधना प्रारंभ होती है। इसी समय से वो दिन तक लगातार शक्ति की आराधना चलती है। तो शक्ति की आराधना से आरंभ हमारा वर्ष होता है। हमेशा हम तो शक्ति के उपासक हमेशा ही रहे हैं हिंदू संस्कृति में। इस दिन धर्म ध्वजा फहराई जाती है। इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम ने धर्म ध्वजा स्थापित की थी। गुड़ी पड़वा के दिन एक विशेष पौराणिक महत्व ये भी है और इस दिन अयोध्या में घर घर में धर्म ध्वजा फहराई गई थी। और इसी दिन एक विशेष महत्व है। इसी दिन गुड़ी पड़वा के दिन ही भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। इसका विशेष महत्व एक ये भी है। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ इस वर्ष सूर्य जो है वो गुड़ी पड़वा वाले दिन
मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा शुक्र की युति मेष राशि में रहेगी, और राहु वृष राशि में रहेंगे, और शेष ग्रह अपने अपने यथास्थान पर जैसे गोचर में हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस दिन विशेष मैं आपको बताऊं, धर्म ध्वजा अपने स्थापित करना चाहिए, शक्ति की आराधना आरंभ करना चाहिए। ये हिंदू नववर्ष इस दिन से प्रारंभ होता है, और मैं सभी को हिंदू नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में मंगलमय हो ये हिंदू नववर्ष, और ये पूरा वर्ष भर आप, जैसा कि अमृत योग में प्रारंभ हो रही है, तो आपके स्वास्थ्य पे अमृत बरसाता रहे। आप इस बीमारी, इस निजात से, इसके भयभीत ना हो, निश्चित ही निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी सभी दर्शकों को बार बार शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।